वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीड बुक से चैप्टर नंबर 4 है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट डज हॉरेस डेनबाई लाइक टू कलेक्ट। जो हॉरेस डेनबाई था उसको क्या कलेक्ट करना पसंद था। हॉरेस डेनबाई लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। ऐसी बुक्स जिनकी ऑक्शन होती है, जो बहुत ज्यादा महंगी बिकती है इंटरनेशनल मार्केट में, उनको कलेक्ट करना उसको पसंद था। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर। वो साल में एक बार चोरी क्यों करता था। तो क्वेश्चन को समझने के लिए पहले इमेजेस में देखिए। यहाँ पे चिल्ड्रन, यहाँ पे देखिए, वो चोरी इसलिए करता था क्योंकि उसको एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स बहुत पसंद थी, लेकिन उनको खरीदने के उस पर पैसे नहीं थे, तो वो एक ही बड़ी चोरी करता था ताकि उन बुक्स को वो खरीद सके। ही स्टोल एवरी ईयर। हर साल वो चोरी करता था सो दैट ही कुड बाई द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, ताकि उन वो रेयर और एक्सपेंसिव महंगी महंगी बुक्स को खरीद सके। दैट ही लव टू कलेक्ट, जो उसको कलेक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद था। नेक्स्ट, हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबाई। जब वो शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी करने जाता है, उसको लगता है घर में कोई नहीं होगा, लेकिन वहां उसको एक लेडी मिल जाती है। बाद में जाके खुलासा होता है कि वो जो लेडी थी, जो अपने आप को ओनर बता रही थी, वो भी एक चोर थी और उसने हॉरेस डेनबाई को पागल बना दिया, और उसी के चक्कर में हॉरेस डेनबाई पकड़ा भी जाता है, उसे जेल हो जाती है। आंसर कैसे लिखेंगे। When Horace Denby was stealing at short over Grange। जब हॉरेस डेनबाई शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी कर रहा था, करने गया वो चोरी, सडनली अ लेडी केम फ्रॉम द हाउस। तभी उसी घर से एक लेडी आ जाती है। एंड प्रिटेंडेड का मतलब होता है उसने ऐसा दिखाया उसको, एज शी वर द ओनर ऑफ द हाउस। मतलब उसने हॉरेस डेनबाई को ये दिखाया कि मैं इस घर की मालकिन हूं, जबकि वो एक चोर थी। हु इज द रियल कल्प्रिट इन दिस स्टोरी। अगर रियल कल्प्रिट, अगर रियल क्रिमिनल की बात करें तो वो कौन है। वो इस, वैसे तो ये भी चोर था, ये भी चोरी करता था, ये भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ी कल्प्रिट थी ये लेडी, जो अपने आप को क्या दिखा रही थी कि मैं तो भाई इस घर की ओनर हूं। आंसर है, द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज द वुमन। वही औरत है हु प्रिटेंडेड टू बी द ओनर ऑफ द हाउस, जो अपने आप को घर का ओनर दिखा रही थी। डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी। जब आप स्टोरी पढ़ रहे थे तभी आपको इस लेडी पे शक होने लग जाता है क्या। दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन हॉरेस डेनबाई टुक हर टू बी। कि ये वो लेडी वो तो नहीं हो सकती जो हॉरेस डेनबाई इसको समझ रहा है। तो आंसर है हाँ, हमें थोड़ा थोड़ा शक होने लग जाता है। क्योंकि चिल्ड्रन, मान के चलो आपके घर में चोर आ जाओ और अचानक से आप कमरे में आओ, तो आप क्या करोगे। आप जोर जोर से चीखोगे, चिल्लाओगे, चोर 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 चोर, पुलिस पुलिस, पकड़ो पकड़ो, है ना। लेकिन वो लेडी तो बिल्कुल ऐसा कुछ बिहेव ही नहीं कर रही थी। वो तो बड़े प्यार से बात कर रही थी, उसके सामने सिगरेट पीती है, उससे बातचीत करती है। इफ सो एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस। अगर हाँ, तो आपको ये कब रियलाइज हो। तो पहले तो हमें बस पूरा का पूरा ये लिख देना है। देखो, बस मैंने यस लिखा है इसके आंसर में। यस, वी, यहां यू की जगह वी बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन हॉरेस डेनबाई। ठीक है, बस यस लिख के पूरा का पूरा, उसमें मजा आ गया पूरा क्वेश्चन से। अब ये पूछ रहा है इफ सो, अगर ऐसा है तो बताओ आपको कहां पे रियलाइज हुआ। वी यूजुअली मेक नॉइज, शाउट एंड कॉल पुलिस ऑन सीइंग द थीफ इन आवर हाउस। भाई अगर हमारे घर में चोर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, शोर मचाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पुलिस को कॉल करेंगे, है ना, अगर हम अपने घर में चोर को देख लेंगे। बट दिस लेडी इन द स्टोरी वॉज वेरी काम। भाई ये तो बड़ी काम थी, इस पे तो कोई असर ही नहीं है। The strange part was that instead of calling police, she asked Horace to take out the jewels from the safe by breaking it। और अजीब घटना ये थी कि पुलिस को फोन करना तो दूर रहा, पुलिस को फोन करने की बजाय वो हॉरेस डेनबाई से कहती है तुम मेरी सेफ को तोड़ के उसमें से जो ज्वेलरी है वो निकाल के मुझे दे दो। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हमको डाउट होने लगता है। गाइज, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो englishbaba.eb पे मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ साथ आप 10th क्लास में आ गए हो, हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस भर भर के आएंगे। 20 से 25 मार्क्स के तो आपके एग्जाम में जो आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। जान के आपको खुशी होगी, इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,90,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं।
उस पे 10 मिनट में 8 मिनट में हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। इस तरह का लोगो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। What are the subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Denby? डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। किस तरह से वो अपने झांसे में उसको फंसा लेती है और उसको धोखा दे देती है। हालांकि हॉरेस डेनवाई भी कम चालाक नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसको भी फंसा देती है इनटू थिंकिंग दैट शी इज द लेडी ऑफ द हाउस, और इसको ये भरोसा दिला देती है कि मैं कोई और नहीं बल्कि इस घर की लेडी, मतलब इस घर की ओनर हूं। वाई डजन हॉरेस सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग? और हॉरेस को क्यों कोई भी शक नहीं होता? चिल्ड्रन देखो, हॉरेस ने हालांकि सारी चीजों का ध्यान रखा था, उसने मैप में भी पढ़ लिया था, उसने अपने टूल्स वगैरह भी ले लिए थे, उसको ये भी पता था वहां एक डॉग है, ठीक है, लेकिन उसको कहीं से भी ये आइडिया नहीं था कि घर में कोई मिल जाएगा। और ये जो लेडी है ये इतनी काम और ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो घर की ओनर हो। यहां तक कि भी उसके सामने सिगरेट पीती है, अपने मेकअप को टच करती है बार बार मेकअप, और ये जो डॉग था ये भी इसके पैरों को चाट रहा था। तो इन सारी चीजों से हॉरेस डेनबाई को भरोसा हो जाता है कि ये जो है घर की ही एक सदस्य है, घर की ही महिला है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? हर कॉन्फिडेंट वॉक, जब वो चल रही थी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी। हर बॉन्ड विद द डॉग शेरी, अब जो घर का जो डॉग होता है वो घर के मेंबर्स के साथ कैसा रहता है? फ्रेंडली रहता है, तो डॉग भी बड़ा फ्रेंडली था उसके। हर एक्ट ऑफ टचिंग अप, हर मेकअप, कई बार आपने देखा होगा ना, लेडीज बार बार अपना एक छोटा सा पर्स में से वो निकालती हैं मिरर काइंड ऑफ, और मिरर अपने मेकअप को टच करती हैं, थोड़ा सा सही करती हैं। आर इनफ टू डिसीव एनीबडी, तो आंसर में हमने लिखा जिस तरह से वो चल रही थी, बात कर रही थी, जो उसका कनेक्शन था डॉग के साथ, जिस तरह से वो अपना मेकअप ठीक कर रही थी बार बार, कोई भी धोखा खा जाए। हॉरेस वॉज टू फ्राइटेंड, और हॉरेस इतना ज्यादा डर गया था टू थिंक प्रॉपरली, कि वो कुछ भी सोच समझ नहीं पाया। सो ही डिडंट सस्पेक्ट एनीथिंग, और उसने बिल्कुल भी क्या नहीं किया, उस पर सस्पेक्ट नहीं किया। हॉरेस डेनबाई वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। चिल्ड्रन अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो उसमें भी बताया गया है, एक तरफ दुनिया वालों को ऐसा लगता है कि हॉरेस डेनबाई जो है वो, उसका तो लॉक्स का बिजनेस है, वो तो एक अच्छा खासा एक कॉमन पर्सन है, रेस्पेक्टेड पर्सन है, लेकिन फिर भी हम उसको पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि साल में वो एक बार चोरी करता था। और क्यों करता था? क्योंकि उसको रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पसंद थी। वाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेस? ये वाला जो डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है, एप्ट का मतलब सही है। क्यों? इसलिए सही है क्योंकि कुछ हद तक तो वो रेस्पेक्टेबल था, लेकिन पूरी तरह से वो ऑनेस्ट, ईमानदार नहीं था, क्योंकि चोरी तो चोरी है, चाहे साल में एक बार करो या 10 बार करो। वाई कांट ही बी कैटेगराइज एज अ टिपिकल थीफ? उसको एक, जैसे चोर होता है ना, उसको जनरल चोर क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि जो जनरली जो चोर होते हैं उनको तो कभी भी कुछ भी मिल जाए, वो चोरी करने से चूकते नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो पैसे चुराता था केवल और केवल बुक्स के लिए चुराता था, तो ये थोड़ा अजीब चोर था। आंसर कैसे लिखेंगे? ही वॉज फॉन्ड ऑफ एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स। हॉरेस डेनबाई को रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स का शौक था। ही यूज्ड टू स्टील ओनली वंस इन अ ईयर, वो एक ही बार चोरी करता था, सो दैट कुड परचेज द बुक्स फ्रॉम दैट मनी, ताकि वो उस चुराए हुए पैसों से ऐसी रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीद सके। सो दिस, अब देखो यहां पे पूछ रहा था क्या ये डिस्क्रिप्शन एप्ट है? एप्ट का मतलब सही है। सो दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेस, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाई कांट ही बी कैटेगराइज्ड एज ए, तो पूरा क्वेश्चन से ही कांट बी कैटेगराइज्ड एज अ टिपिकल थीफ बिकॉज ही इज नॉट अ रेगुलर थीफ लाइक अदर थीफ, क्योंकि वो एक रेगुलर चोर नहीं है, वो तो साल में केवल एक ही बार चोरी करता है। हॉरेस डेनबाई वॉज अ मेटिकुलस प्लानर। मेटिकुलस का मतलब होता है एक ऐसा चोर जो चोरी करने से पहले हर चीज का ध्यान रखे। जैसे उसने जब शॉर्ट ओवर रेंज में चोरी करनी थी, उसे वहां का पूरा मैप मिल गया था, उसने स्टडी कर ली थी, दरवाजे कहाँ पर हैं, एग्जिट कहाँ से करना है, बाहर कहाँ कैसे आना है, अंदर कैसे जाना है। उसने ये भी पता चल कर लिया था कि वहां पे एक डॉग मिलेगा, उसको कैसे अपनी बातों में लेना है, ठीक है। उसने अपने सारे टूल्स वगैरह रख लिए थे, ग्लव्स वगैरह सब कुछ रख लिए थे, तो वो मेटिकुलस प्लानर था। लेकिन स्टिल ही फॉल्टर, लेकिन इस बार उससे चूक हो गई, गलती हो गई। वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड व्हाई? भाई गलती कहां पे हो गई? जब वो उसको सुंदर सी लेडी वहां पे मिल जाती है और वो उसको ऐसा दिखाती है कि वो घर की ओनर है और डॉग भी उसके साथ उसके पैरों को चाट रहा था, तो यहां पे ये चीज उसकी उस प्लानिंग में कहीं नहीं थी और यही उससे चूक हो जाती है। आंसर कैसे लिखेंगे? Horace Denby was never caught because he used to plan everything before theft.
वो आज तक कभी पकड़ा नहीं गया था क्योंकि वो हर चीज की प्लानिंग करता था वो चोरी से पहले, थेफ्ट मतलब चोरी। दिस टाइम ऑल्सो ही टुक केयर ऑफ द हाउस मैप, डॉग, टूल्स एंड वायरिंग एटसेट्रा। इस बार भी चोरी से पहले उसने सारी चीजों का ध्यान रखा। मैप कैसा है घर का, डॉग जो है उससे टूल्स वगैरह भी ले लिए, वायरिंग मतलब कुछ अलार्म वगैरह लगा देते हैं ना कुछ लोग की, वो सब। ही वेंट रॉन्ग वेयर ही सॉ द लेडी एंड गॉट पैनिक। गलती उससे वहां हो गई जहां उसने लेडी को देखा और थोड़ा सा वो पैनिक हो गया, ठीक है, घबरा गया। Instead of using his rational mind, he followed her instructions and opened the safe without gloves. अब वो इतना ज्यादा घबरा गया कि कहीं ये पुलिस को फोन ना कर दे, तो अपना दिमाग यूज करने की बजाय उसने वो जो सेफ थी जो उस लेडी ने कहा वो भी खोल दी, और सेफ खोलते वक्त उसने ग्लव्स भी नहीं पहने जिससे उसके फिंगरप्रिंट्स वहां पर रह गए थे। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हॉरेस डेनबाई हैड अ बिजनेस ऑफ, उसका बिजनेस किसका था, मिल्क का, गोल्ड का या लॉक्स, तालों का। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।